हेलो दोस्तों, मैं मनु और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनएमसी ड्राफ्ट के बारे में। वैसे आप लोग सब जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, जो भी फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं सब लोग ये ड्राफ्ट ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं इस ड्राफ्ट में, वो क्लाउज 3 से होती है। तो क्लाउज 3 जो कहता है, जो क्लाउज 3 का पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया है, और फिर 3 के बाद आपको 3.1 है। तो 3.1 में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 3.1 में कहा गया है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स प्रायर टू एंट्री इनटू द मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया प्रायर टू ज्वाइनिंग मेडिकल कॉलेज ओवरसीज। तो ये नॉर्मली जो है आपको 3.1 में कहा गया है कि 10+12 होना चाहिए, और जो है आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास आउट होना चाहिए। बेसिकली इसमें 3.1 में यही है, जो ABCDE है, और नीट क्वालिफाई होना चाहिए। D पॉइंट में यही बात लिखी हुई है। 3.2 जो है उसमें कहा गया है कि eligibility requirement for the person intending to practice in India after completion of senior secondary examination as well as MBBS or its equivalent medical qualification from outside India। ये लास्ट वर्ड जो है, 2 वर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बाहर में ही रहते हैं, जैसे NRI वगैरह हैं, उनकी फैमिली, अगर उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और वो अपना 10+2 जो है वो बाहर किसी कंट्री से कर रहे हैं, तो ये 3.2 उनके लिए है। इसमें जो है हम लोगों को, जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट है, उनको इस 3.2 से भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी इसमें जो है मेनली एक बात जो है वो ध्यान देने वाला है कि 3.2 का जो B और B जो है, स्पेशली B, इसमें क्या गया कि कम से कम आप जो है 4 साल 4.5 ईयर थ्योरी होना चाहिए, अप्रॉक्स 54 मंथ्स का थ्योरेटिकल, और आपको 12 मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए। ये हो गया इस कैटेगरी में। जैसे बच्चे जो स्पेशली जो रसिया, किर्गिस्तान के बच्चे हैं वो आ जाते हैं। और बी में ही एक और ऑप्शन रखा गया है और करके, जिसमें कहा गया कि पर्सन हैज अंडरगॉन मिनिमम ऑफ 4 ईयर, मतलब 48 मंथ्स का प्रैक्टिकल। ये उन बच्चों के लिए जैसे जो फिलीपींस में पढ़ रहे हैं, वहाँ का जो ग्रेजुएशन कॉलेज का जो वहाँ का जो प्रोसेस है वो 4 साल में डिग्रीज देते हैं, तो उनके लिए है कि कम से कम 4 साल मिनिमम। तो ये स्पेशली पॉइंट जो है फिलीपींस वालों बच्चों के लिए है। तो इसमें भी उनके लिए कहा गया कि 48 आवर का प्रैक्टिकल होना, 48 मंथ्स का थ्योरेटिकल होना चाहिए, और 1 साल का इंटर्नशिप हो गया। और इसमें जो B का ऊपर वाला पॉइंट है, उसमें जो लास्ट लाइन कहा गया कि MBBS एजुकेशन मस्ट हैव बीन इन इंग्लिश मीडियम। तो ये इंग्लिश मीडियम कहा गया मेनली जो है कंट्री जैसे चाइना हो गया, किर्गिस्तान में कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं, या रसिया में हैं, तो वहाँ पे यूक्रेन है वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में होती है। तो ये लाइन मैंने बहुत जगह पढ़ा सुना, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये लाइन वो कंसिडर नहीं करेंगे, ये लाइन में इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज कर दिया जाएगा, क्योंकि MCI उन यूनिवर्सिटी को अपना एलिजिबिलिटी पहले दे चुकी है, तो इसके वजह से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है, जो फॉरेन ग्रेजुएट के लिए मेन जो प्रॉब्लम है वो है 3.3 से। उसमें कहा गया है
कि ए पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड्स टू क्वालिफाई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन until the national exit test become operational. The national exit test examination shall contain of next step 1 और step 2. ये बात तो हमें ऑलरेडी पता चल गई थी कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 आएगा, और ये नेक्स्ट जो है वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी है। और फिर कहा गया कि फॉर FMGs Step 1 will include an additional paper to access the knowledge of pre and para clinic subject also. And अब जो लास्ट लाइन है यहां से समस्या जो है शुरू होती है। Foreign medical graduates are required to qualify screening test in India within 2 years of completion of MBBS abroad. Within 2 years मतलब आप सोच लीजिए कि अगर आप MBBS जो है 23 में करते हैं या 22, ये स्पेशली 23 वालों के लिए जो 23 में अपना 23rd में अपना क्वालिफिकेशन ख़त्म करेंगे, तो उनको इस ड्राफ्ट में कहा जा रहा है कि मात्र 2 साल का मौका है। तो अगर अभी के हिसाब से देखें तो 2 साल मतलब हो गया आपको 4 अटेम्प्ट, ठीक है। 4 अटेम्प्ट में आपको क्वालिफाई करना है, जो कि सही नहीं है, ये बाइस्ड है। और एक्चुअली ये देखिए FMG एग्ज़ाम जो अभी NMC लेगी, जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ढेर सारे लॉज पास किए। उन्होंने कहा कि एक 1 नेशन और 1 बिल होगा। हम लोग बाहर के नहीं, हम लोग भी इंडियंस हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, और आपने ही हमें परमिशन दिया हुआ है कि नीट क्वालिफाई करें, आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं जो कि MCI जिसको एलिजिबिलिटी दे चुकी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको एलिजिबिलिटी दे चुकी है। तो हम लोग वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में, उन यूनिवर्सिटी में बच्चे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में पढ़ रहे हैं। तो 2 साल ये बहुत जो है चांस कम है। एक्चुअली यहाँ पे ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं होना, सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, एलिमिनेशन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो भीड़ नहीं है जो इंडिया में हम जब हम लोग नीट दिए थे, या बच्चे आप लोग जब नीट दिए थे, तब जो प्रोसेस नीट के एग्ज़ाम में होता है, जो 11th-12th में होता है, वो होता है एलिमिनेशन का प्रोसेस। कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है, वो इंट्रेंस मतलब होता है जब आप वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे वो एलिमिनेशन प्रोसेस रखते हैं, बच्चों को एलिमिनेट होते हैं, फिर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है ये एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो चाहे इंडियन स्टूडेंट के लिए हो, चाहे फॉरेन ग्रेजुएट के लिए हो, वो बिल्कुल भी एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन वाला प्रोसेस होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अच्छे, जो नॉलेजेबल बच्चे हैं वो इसमें सेलेक्ट हों, वो पास करके अपने कंट्री में, अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। तो और ये लड़ाई अब हमारी है, और आप जानते हैं कि ये लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, हमें आवाज़ उठाना होगा। फिलहाल ये ड्राफ्ट में ही है, लेकिन ये ड्राफ्ट ही जब पार्लियामेंट में या जब ये बिल का रूप लेगा तो इसमें कई चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इस चेंजेस के लिए हमें आवाज़ उठाना होगा। कई लोग हैं जो इसके लिए ऑलरेडी आवाज़ उठा रहे हैं या उठा चुके हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी ग्रुप से जुड़े हैं या नहीं, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़े। कई सारे ग्रुप्स हैं हमारे, कई दोस्त, कई कलीग्स ने भी ग्रुप बनाए हैं। हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड कराने की बात कर रहे हैं ताकि बात लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि ये फॉरेन ग्रेजुएट्स के साथ जो है ये नाइंसाफ़ी ना हो। और हम लोगों को आवाज़ उठाना ही होगा,
क्योंकि ये हमारा ये जो है, ये जितने भी फॉरेन जो भी बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी एमबीबीएस बाहर से कर रहे हैं, उनके लिए ये समझिए लाइफ की बात है। उनके पास और दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो आप पैसा लगाते हैं, समय देते हैं, और आपको अगर 2 चांस या 4 चांस मिले तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भारतीय बच्चों को अनलिमिटेड मौका मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। जैसे पहले एफएमजी का रूल था कि आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स थे, और अभी जब एफएमजी में अभी भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, तो जब नेक्स्ट आए तो भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट ही होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास आउट करके अपनी कंट्री के लिए काम कर सके, अपने लोगों के लिए काम कर सके। क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी डॉक्टर्स की बहुत कमी है। रूरल एरिया में डॉक्टर्स नहीं हैं, बहुत जगह नहीं है, बहुत अभी कोविड में ही देख लीजिए कितना ख़राब सिचुएशन है। डॉक्टर्स कम हैं, हॉस्पिटल्स जो है वो नहीं है, कहीं गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर कम है। तो सब बच्चे चाहते हैं कि हम जो है पढ़ के एक अच्छा डॉक्टर बने, अपने देश के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें। तो ये सब के लिए ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, जिस भी कंट्री में पढ़ रहे हो, आप ग्रुप बनाएं, लोगों को अपने साथ जोड़ें, ट्वीट करें, जिस भी माध्यम से हो, जो भी मीडियम हो आपका, वो उस मीडियम से आप जो है आवाज़ लोगों तक पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं, ताकि ये 2 साल का जो सिर्फ है, ये जो है ये लाइन एटलीस्ट हटना चाहिए। इसमें अटेम्प्ट्स का कोई ये नहीं होना चाहिए कि आप विदिन 2 साल में ही जो है निकालें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जब इंडियंस बच्चे यहाँ पे जो इंडिया के कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो हमारे लिए भी ऐसी कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों से जुड़ें, आपस में लोगों से आपस में बात करें, जिससे भी हो, जहाँ जो आपका रीच हो, आप जहाँ तक लोगों से बात कर सकते हैं, मीडिया हाउसेज, जिनसे भी आप बात कर सकते हैं आप बात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, ताकि ये आवाज़ पूरे देश में लोगों तक पहुंचाया जाए, जो भी बच्चे हैं, और हमें लीगली लड़ना ना पड़े। इसी के साथ मैं ये ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।